स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल साकेत में। नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खबर अयोध्या से है, जहां कैसरगंज के भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पहुंचे अयोध्या के सरयू तट पर और किया दुग्ध अभिषेक। उसके बाद मां सरयू की आरती उतारी। कल यानी 5 जून को अयोध्या धाम में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह मनाएंगे सीएम योगी का भव्य जन्म दिवस। ब्रजभूषण शरण सिंह के विधायक पुत्र प्रतीक भूषण शरण सिंह ने बनवाया 51 किलो का लड्डू। कल सुबह प्रथम वेला में रामलला और हनुमान गढ़ी का ब्रजभूषण शरण सिंह करेंगे दर्शन पूजन। उसके बाद राम कथा पार्क में सीएम योगी के जन्मदिन का होगा कार्यक्रम। ये थी हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। देखते रहें आपका अपना न्यूज चैनल साकेत। तहसील दिवस में पहुंचा फरियादी, कहा साहब मैं जिंदा हूं। जी हां, अयोध्या जनपद की तहसील सुहावल में कर्मचारियों को करतूत। जिंदा किसान को खतौनी में मुर्दा दिखा दिया। किसान ने तहसील समाधान दिवस पर सुहावल के सीडीओ अनीता यादव से मिलकर शिकायत की। शिकायत करते हुए जिंदा होने का सबूत पेश किया और कहा साहब मैं जिंदा हूँ। सीडीओ अनीता यादव ने जब सीओ शैलेंद्र प्रताप गौतम, उप जिलाधिकारी सुहावल अनुराग प्रसाद को जिम्मेदारों के विरुद्ध मुकदमा लिखाने का आदेश जारी दिया। वहीं पीड़ित किसान सुंदर लाल रौनाही थाना क्षेत्र के मजनावा का रहने वाला है। सीडीओ अनीता यादव के कड़े तेवर से तहसील कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। चलिए सुनते हैं पीड़ित सुंदर लाल ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। भैया क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या मामला है आपका? मेरा नाम सुंदर लाल है, मैं मजनावा का रहने वाला हूँ। हाँ, हमारी खतौनी पे किसी और का नाम दर्ज कर दिया गया है, हमें मृतक दिखा दिया गया है। आप मृतक हैं कागज में? हम कागज में मृतक हैं। अच्छा, वैसे जिंदा हैं आप? वैसे जिंदा है। हमारे पास आधार कार्ड भी है, सबूत भी है, सब कुछ देखा जाए। कहाँ है आधार कार्ड अब? नमस्कार, स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल साकेत में। नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। तोता मैना कैफे एंड रेस्टोरेंट का अयोध्या महापौर ने किया उद्घाटन। जी हां, अयोध्या के बेनीगंज पावर हाउस के निकट तोता मैना कैफे एंड रेस्टोरेंट का अयोध्या में ऋषिकेश उपाध्याय ने फीता काटकर भव्य उद्घाटन किया। रेस्टोरेंट प्रोप्राइटर मधुकर पांडे और प्रांजल पांडे ने किया। विधिवत पूजा के पाठ के साथ हमारे पूर्णतया वातानुकूलित तोता मैना कैफे एंड रेस्टोरेंट का शुभारंभ हुआ है। हमारे यहाँ चाइनीज, साउथ इंडियंस और इंडियन फूड्स की सारी चीज़ें अनुभवी कारीगरों द्वारा पूरी शुद्धता के साथ बनाई जाती हैं। यहाँ पर बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉन्फ्रेंस बुकिंग हेतु समुचित व्यवस्थाएं भी उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के फूड की होम डिलीवरी 3 किलोमीटर अंदर तक फ्री दी जा रही है। मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए अयोध्या महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने कहा कि अयोध्या के विकास के साथ साथ इस तरह के रेस्टोरेंट खुल जाने से स्थानीय लोगों को काफी सुविधाएं मिलेंगी। वहीं उद्घाटन अवसर पर हरिओम पांडे, संजय जायसवाल, शिव भजन सिंह, सुधाकर पांडे, प्रमोद पांडे, पुष्कर पांडे, दिनेश चंद तिवारी, नागेश चंद तिवारी सहित सैकड़ों विशिष्ट जन भी मौजूद रहे। ये थी हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल साकेत। कहाँ रेस्टोरेंट आपने खोला है? जी, ये फैजाबाद में बेनीगंज में तोता मैना कैफे एंड रेस्टोरेंट के नाम से, पावर हाउस के थोड़ा पहले जो है बेनीगंज चौराहे के पास में। जी, यहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट में मीटिंग के लिए केबिन की व्यवस्था उपलब्ध है और जो है चाइनीज़ फूड, साउथ इंडियन फूड अवेलेबल है यहाँ पर और ऑल टाइप ऑफ फूड है यहाँ पर। डिलीवरी की फ्री डिलीवरी यहाँ पे जो है लोकल में कुछ जो है 500 रुपये तक 3 किलोमीटर के अंदर तक फ्री डिलीवरी है हमारे यहाँ। जी, बर्थडे पार्टी के लिए बुकिंग की सुविधा है। अपील करेंगे कि हमारे यहाँ एक बार आकर जो है ट्राई करें, उसके बाद अच्छा लगे दोबारा विजिट करें। क्या नाम है? प्रज्वल पांडे, कैफ़े का नाम तोता मैना कैफे एंड रेस्टोरेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल साकेत। नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा के भाई विकी के ऊपर लगाए गए आरोप का एसडीओ फेसु पंकज तिवारी ने किया खंडन। अब खबर विस्तार से। जनपद अयोध्या के सदर तहसील में तहसील दिवस पर अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के समक्ष जब विक्की बाबा ने अपना पक्ष रखा तो बिजली विभाग के एसडीओ पंकज तिवारी ने विक्की के ऊपर लगाए गए किसी भी आरोप को नकारते हुए
कहा, हमने कोई बयान नहीं दिया है, जो भी खबर चल रही है वो बेबुनियाद है, हमने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया। और यह मानते हुए कहा कि सभी विभागीय गलती से हुआ। बीते 3 वर्ष पूर्व 2019 में जो ट्रांसफार्मर डिफेंस कॉलोनी में जल गया था, उसे पुनः विक्की बाबा के प्रस्ताव पे 24 घंटे में डिफेंस कॉलोनी को उपलब्ध कराया जाएगा। पूर्व विधायक के भाई विक्की ने भी अपना पक्ष रखा और बताया, हमारे ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार है, बेबुनियाद हैं। आइए सुनते हैं पूर्व विधायक के भाई विक्की ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। आप यहाँ पर आए थे, आप तहसील में आज कल जो है डिफेंस कॉलोनी वालों ने बिजली विभाग से कह के मेरे ऊपर एक आरोप लगाया था कि विधायक विक्की बाबा के भाई ने डिफेंस कॉलोनी की केबल कटवा दी, जो कि मेरा आधार था। इसका खंडन आज एसडीओ फेस 1 ने किया। हमने विधायक जी से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है, ट्रांसफार्मर अगले 24 घंटे में लग जाएगा। 24 घंटा बीत चुका है, वो कहें कि आज शाम तक हर हाल में ट्रांसफार्मर लग जाएगा। और जो आरोप मेरे ऊपर लगा था वो निराधार था। क्या नाम है प्रबंध बताइए, किसके भाई हैं आप? गोरखनाथ बाबा विधायक जी। अयोध्या पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कानपुर की घटना को लेकर कहा कि विपक्षों की बौखलाहट है, जो 400 सीटों का दावा का सपना देखने वालों का जब सपना चकनाचूर होता है तब व्यक्ति उपद्रव करता है। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, उनकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। प्रशासन वहां महामहिम राष्ट्रपति के आगमन के कारण दुकानें बंद करवा रहा था। अगर सुनियोजित नहीं होता तो हथगोले कहां से आते, पत्थर कहां से आते। इसे सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। 5 साल कुछ नहीं हुआ, अब विपक्ष बौखलाहट में है और कैसे प्रदेश का माहौल खराब किया जाए। मुझे योगी जी पर पूर्ण विश्वास है। योगी जी ने ऐसे लोगों को जहां पर घर है वहीं पहुंचाएंगे। तो वहीं कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के अत्याचार पर साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि धारा 370 हटने के बाद आतंकवादी बौखलाहट में है, सरकारें उनको पीछे नहीं छोड़ेंगी और कहीं से भी उनको इस तरह की हरकत पर बख्शा नहीं जाएगा। यूपीए की गवर्नमेंट में पूरा प्रदेश आतंकवाद के साए में जी रहा था। जब दीपक बुझने पर आता है तो उसकी लौ और तेज हो जाती है। आतंकवादियों की कमर अब टूटने वाली है। ज्ञानवापी पर साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि ज्ञानवापी जो ज्ञान का भंडार होता है उसे ज्ञानव्यापी कहते हैं। बनारस ज्ञान की खान है, कुआं है, खदान है। मस्जिद को ज्ञानव्यापी नहीं बोलते। मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, इसलिए ज्ञानव्यापी कर दी गई। वह वही कुआं है। भगवान शंकर के स्नान के लिए जल आता था। नंदी भगवान गवाही दे रहे हैं कि आराध्य ईश्वर हैं। दरअसल आज महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव समारोह में शिरकत करने अयोध्या निरंजनी ज्योति पहुंची थी। ये थी हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। की बौखलाहट 400 सीटें लेकर के आने वाले, सपना देखने वाले, जब सपना चकनाचूर होता है तो फिर उठने के बाद व्यक्ति उपद्रव करता है। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, उनकी बौखलाहट साफ जाहिर होती है। ये प्रशासन वहाँ महामहिम राष्ट्रपति जी के आगमन के कारण दुकानें बंद करवा रहा था। यदि सुनियोजित नहीं होता तो हथगोले कहाँ से आ जाए, सुनियोजित नहीं होता तो पत्थर कहाँ से आ जाए। ये तो सुनियोजित तरीके से 5 साल कुछ नहीं हो पाया पूरे प्रदेश में। अब बौखलाहट में है कि कैसे प्रदेश का माहौल खराब किया जाए। मुझे योगी जी पर पूर्ण विश्वास है कि योगी जी ऐसे लोगों को उनका जहाँ घर है वहीं पहुँचाएंगे। सरकार के आने के बाद 370 धारा खत्म होने के बाद आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त बौखलाहट में है। सरकार छोड़ेगी नहीं। आज मैं कह सकती हूँ कि यूपीए की गवर्नमेंट में पूरा देश आतंकवाद के साए में जीता था। कब रेलवे स्टेशन में, बस में बम फट जाए। जब आप ये मान करके चलिए, जब दीपक बुझने पर आता है उसकी बहुत तेज लौ उठती है। आतंकवादियों की कमर टूटने वाली। ज्ञान वापी, ज्ञान और कुआं, हमारे यहाँ जो ज्ञान का भंडार होता है उसको कुआं बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो तो बनारस ज्ञान की खान है, कुआं है, खदान है। इनके यहाँ तो मस्जिद को ज्ञान वापी थोड़ी बोलते हैं, लेकिन अब मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी, इसलिए ज्ञान वापी कर दिया। कुआं था वहाँ जहाँ भगवान शंकर के स्नान के लिए जल आता था।
और वो साक्ष्य है, नंदी भगवान गवाही दे रहे हैं कि मेरे आराध्य इधर हैं। कोर्ट तो सबूत के आधार पर चलता है। हम तो रामलला के लिए भी पूरी तरह अस्वस्थ थे। जब हम आते थे 3 गुम्मत थे, तो नीचे सब नरसिंह भगवान बने थे, कहीं कुछ बना था, कहीं कुछ बना था। ऊपर अकेले गुम्मत बना दिया गया। तब भी हम लोग बोलते थे कि कोर्ट साक्ष्य के आधार पर चलता है। कोर्ट ने गवाही दी, साक्ष्य दिया, कोर्ट में पेशी हुई और आज भव्य मंदिर बन रहा है। वैसे ही जो भी स्थान हमारे आराध्य के केंद्र बिंदु थे, उन भारत को अपमानित करने के लिए, भारत की संस्कृति को खत्म करने के लिए तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई थी। अब वो साक्ष्य मिटाना भूल गए। उनको लगा होगा कि हम यहीं रहेंगे। अब वो साक्ष्य है तो क्या करोगे? उनको कहाँ ले जाओगे? न्यायालय साक्ष्य के आधार पर चलता है। जो मोहन भागवत जी ने लिखा उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मोहन भागवत जी के बयान को हमारे वो सर्वोत्कृष्ट हैं संघ के। अब वो पूरा जब तक हम भाषण नहीं सुने, किस संदर्भ में वो बात बोली गई है, संदर्भ में भी पहले ग्रहण करना चाहिए। किस संदर्भ में बोले हैं, हम जब तक पूरी स्पीच नहीं पढ़ रहे हैं तो हम तो जवाब नहीं दे सकते। नव भारतीय किसान संगठन द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। अयोध्या में नव भारतीय किसान संगठन जनपद अयोध्या द्वारा जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के सामने पंचायत का आयोजन जिला अध्यक्ष शिवशंकर मिश्रा के नेतृत्व में तथा शिव प्रसाद पांडे प्रदेश उपाध्यक्ष के संचालन में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय सलाहकार हृदय नारायण शर्मा भी उपस्थित रहे। इनकी मुख्य मांगे तालाब, ग्राम समाज, रास्ता, नाली, चकरोट, गड्ढा, खलिहान, स्कूल, नलकूप की भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने वाले भूमाफियों पर राजस्व और पुलिस की गठजोड़ से अवैध कब्जे बरकरार हैं और अधिकारीगण योगी जी के आदेशों का अनुपालन न करते हुए बंदरबाट व किसानों का शोषण करने में व्यस्त हैं, गलत आज्ञा देते हैं और थानों पर छोटी छोटी समस्याओं का समाधान न करके पुलिस उन मुद्दों को इतने गंभीर बना देती है कि कई जगह हत्याएं तक हो जाती हैं। नरसड़ा और नलकूपों पर कर्मचारियों द्वारा खरीद फरोख्त कर बेच दिया गया है। इसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कंपनियां अपने मनमाने ढंग से नियम बनाकर किसानों का शोषण कर रही हैं। अपनी मांगों के संदर्भ में एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट सत्येंद्र सिंह को सौंपा गया। इस अवसर पर नव भारतीय किसान संगठन के तमाम अधिकारियों के साथ कार्यकर्ता शामिल रहे। ये थी हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। देखते रहें आपका अपना न्यूज चैनल साकेत। नव भारत किसान संगठन आज हमारे जिला अध्यक्ष के द्वारा एक पंचायत जो आहूत की गई, उसमें मुझे आमंत्रित किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में आदेशानुसार मैं उपस्थित हुआ और को हमारे जिला अध्यक्ष ने जो अभी बताया है उस पर हम अधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारी एकजुट होकर के इनके साथ सहयोग करेंगे और जो इनकी मांगे होंगी इसको राष्ट्र स्तर से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे। यदि जिला प्रशासन ने हमारे जिला अध्यक्ष के कार्य में कोई कोताही की तो रोड पर उतर करके अनिश्चितकालीन धरना होगा और किसान प्रशासन से भिड़ने के लिए तैयार रहेगा। हृदय नारायण शर्मा, राष्ट्रीय सलाहकार, नव भारत किसान संगठन। जो भूमाफियाओं लोग जमीन पर अतिक्रमण किए हुए हैं, जैसे कि हमारे योगी मोदी जी ने निर्देश दिया है, यहाँ के निचले अधिकारी लोग जो है मिल करके सब अतिक्रमण करवा दिए हैं। उन सब जमीनों को खाली कराया जाए, खराब नलकूप को बनवाया जाए, नाली चकरोट पर आदि पर जो अवैध कब्जा है उसको खाली कराया जाए, रोड की जमीन पर, सुरक्षित जमीन पर उसको खाली कराया जाए। हमारी मांगें विशेष रूप से जो समाज के हित में मैं हमेशा काम करते आया हूँ, हमेशा काम कर रहा हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि जो शासन प्रशासन के निर्देश लागू होते हैं उसको ढंग से लागू कराया जाए और जो है उसका पालन कराया जाए। और जो यहाँ शासन प्रशासन के लोग बिक करके काम करते हैं, भूमाफियाओं से मिल करके जमीन को विकरण करा देते हैं, बाद में किसानों को बिगड़ हकड़ा कर लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं, सर फुटवा देते हैं, मर्डर करवा देते हैं। ऐसी चीज़ों पर प्रतिबंध लगे और ज़मीन के बारे में जो है जो भी विवाद हो वो 80% समझौते के तौर पर जो है न्याय पैमाइश करवा करके उस जमीन को खाली करा करके उसको खाली कराया जाए और जो है विवाद न बढ़ने पाए, शांति व्यवस्था बन कायम रहे। मैं नव भारतीय किसान संगठन जिला अध्यक्ष पर सौंपे। किसको देंगे? जिला अधिकारी मोटे
यदि आपकी मांगे नहीं पूरी होती क्या करेंगे आप? हमारी मांगे नहीं होती पूरी होती तो मैं रोड पर उतरूंगा, फिर मुख्यमंत्री के पास जाऊंगा। जो भी हमारे संगठन के जो पदाधिकारी लोग हैं, जो सलाहकार हमारे हैं, वो साथ में बैठक करके जो भी कार्यकारिणी रणनीति तैयार होगी, हमारे किसान मजदूर सारे किसान जो है उनके निर्देशानुसार मैं वही कार्य करूंगा जो हमारे समाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल साकेत। नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रेम नारायण सिंह ने हजारों समर्थकों के साथ सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की यात्रा का किया जोरदार स्वागत। जी हां, अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मोत्सव पर आयोजित उत्तर भारतीय स्वाभिमान यात्रा और श्री अयोध्या के महादर्शन के अवसर पर प्रेम नारायण सिंह भाजपा नेता ने सिविल लाइन चौराहे पर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ 51 किलो की माला पहनाकर केसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की उत्तर भारतीय स्वाभिमान यात्रा का जोरदार स्वागत किया। श्री सिंह ने कहा कि आज हमारे नेता ने उत्तर भारतीयों के सम्मान के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है, इसके लिए हम लोग उनके सम्मान के लिए एकत्रित होकर उनका पूरा साथ दे रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि 5 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्म दिवस हम लोग एक साथ 5 लाख की भीड़ इकट्ठा करके मनाएंगे। प्रेम नारायण सिंह ने अपने समर्थकों के साथ आए हुए विशेष जनों और मिष्ठान और पानी पिलाकर स्वागत किया। नेताजी को पूरा जन समर्थन मिल रहा है। इनका स्वागत कार्यक्रम में सूर्यांश सिंह, गौरव सिंह, विजय आनंद सिंह, आदित्य प्रताप सिंह सैकड़ों सहित बहुत सारे लोग मौजूद रहे। ये थी हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। देखते रहें आपका अपना न्यूज चैनल साकेत। कहना चाह रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह ने बहुत अच्छा कदम उठाया, जो राज ठाकरे का विरोध किया और जो है उनका जो अत्याचार किए थे 2008 में, वो जो है अभी तक पूर्वी उत्तर प्रदेश हुआ नहीं। इसलिए हम सांसद जी का स्वागत करते हैं और पूरे अयोध्या जिला का स्वागत करता है। कौन कौन सहयोगी है आपके साथ? हमारे यहाँ कौन कौन सहयोगी हैं साथ में? सहयोगी में नाम बोलो। महीप सिंह है, कुलदीप सिंह जी हैं अर्थर, और जो है सूर्यांश सिंह है,